बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और शाद आबाद रखे, आमीन। जी व्यूअर, आज मैं आपको लेडीज़ शर्ट की फुल कटिंग सिखाऊंगी। वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो में आप लेडीज़ शर्ट की फुल कटिंग सीख जाएंगी और आपको इसके अलावा फिर कोई और वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कोशिश करूँगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँ। जी व्यूअर, यहाँ देखें 14 इंच का तीरा है शर्ट का। 14 इंच तीरा हमें रखना है। जी व्यूअर, यहाँ देखें 14 इंच हमारा तीरा तैयार है और 15 इंच हमने यहाँ जो है निशान लगाना है। यहाँ 15 इंच हमने यहाँ निशान लगा लेना है तीरे का। 14 इंच तैयार है और 1 इंच बढ़ा के रखना है। 15 इंच हमने यहाँ तीरे का निशान लगा लेना है और यहाँ देखें अब जस्ट का निशान आपने यहाँ से 1 इंच आपने छोड़ देना है यहाँ लेप करने के लिए। और अब यहाँ से आपने इस तरह जो है जस्ट का निशान लगाने के लिए इधर देखें आप यहाँ 8 इस तरह से आपने इंच स्टेप रख के यहाँ 8 इंच पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना है एक, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने कंधे की जो है कटिंग कितनी करनी है। अब यहाँ देखें चेस्ट जो है हमारे पास वो है 20 इंच। 20 इंच हमने तैयार चेस्ट रखनी है, उसको 10 करेंगे तो यहाँ देखें 20 इंच चेस्ट का आपने यहाँ इस तरह से निशान लगा लेना है लंबाई में। यहाँ भी ये चेस्ट का निशान हो गया है और यहाँ देखिए यहाँ से आपने 5 इंच यहाँ 5 इंच पे आके ना यहाँ आपने 5 इंच पे तो यहाँ आपने इधर से जो है निशान अपना 14 इंच रखना है। यहाँ आपने 15 इंच रखा था और यहाँ आपने इस निशान से 5 इंच आके 14 इंच करना है। 1 इंच जो आपने यहाँ से कम रखना है। यहाँ 15 इंच हमारा कटिंग का निशान है और यहाँ से आपने 14 इंच रखना है। यहाँ देखिए इस तरह से हमारे ये निशान लगे हैं। ये तीरे का निशान है, ये चेस्ट का निशान है और ये जो निशान है दरमियान में यहाँ से नीचे 5 इंच का आके आपने 1 इंच कम कर देना है। और अब यहाँ देखिए इस तरह से आपने इंच स्टेप रख के इधर यहाँ आपने इस तरह से इंच स्टेप रख के और इस तरह से आपने जो है निशान लगा लेना है। जी यहाँ का निशान है और यहाँ से आपने बुनाई में इधर चेस्ट तक आ देना है। यहाँ से आपने इस तरह से बुनाई करनी है। जी और यहाँ से आपने बुनाई करके यहाँ चेस्ट तक अपना जो निशान है ले आना है। इस तरह से आपने चेस्ट की इस तरह से आपने ये देखें शोल्डर की कंधे की इस तरह से आपने जो है कटिंग कर देनी है। और यहाँ देखिए इस तरह से ये 1 इंच का आपने यहाँ से आपने इधर देखें व्यूअर्स यहाँ से 3 इंच का आपने गले का छोड़ के 3 इंच का और यहाँ आपने इस तरह से ये जो हमने 1 इंच इधर से जो रखा है इस तरह से आपने रेब निशान लगा देना है यहाँ इस तरह। जी व्यूअर्स, इस तरह से आपने कंधे का निशान लगा देना है। आप यहाँ देखें इस तरह से ये जो हमारी कमर की सिलाई है नीचे ये है हमारी यहाँ से आपने रखनी है 14 इंच तैयार। तो आपने यहाँ सिलाई का छोड़ के इस तरह से तो यहाँ 14 इंच पे आपने यहाँ निशान लगा देना है। 14 इंच जो है हमारी सिलाई जो है तैयार होगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर इस तरह से आपने जो है हिप्स का निशान आपने लगाना है। यहाँ 22 इंच तैयार है। यहाँ 22 इंच पे आपने इस तरह से हिप्स का निशान लगा लेना है और कमर जो है हमारी यहाँ इस तरह से 17 इंच हमारी जो है कमर है 17.5 इंच तैयार। तो 17.5 इंच पे आपने यहाँ निशान लगा लेना है और यहाँ से आपने 7 इंच पे यहाँ देखिए बस ये 7 इधर जो है हमारे चेस्ट की कंधे की कटिंग जो है वहां से आपने 7 इंच नीचे आके कमर का निशान लगाना है। और यहाँ से अगर आप लिमिट करेंगे तो यहाँ आपका 14.5 सिलाई का छोड़ के यहाँ 15 इंच पे आपकी यहाँ देखिए 14.5-15 इंच पे ये इस तरह से निशान आपका कमर का आ जाएगा। कंधे का ये जो निशान आपने लगाना है बिल्कुल इसी तरह से आपने कंधे की जो है कटिंग करनी है। और यहाँ ऊपर 1 इंच जो है ये कपड़ा जो आपने इस तरह रेप करना है। और यहाँ ये देखिए हमारे पास चेस्ट का निशान है और ये कमर का निशान है और ये हिप्स और ये हमारी जो है कमर की सिलाई जो है फिटिंग की। और अब यहाँ इसको हमने किस तरह से इसकी शेप बनानी है वो आप ज़रा गौर से देख लें। यहाँ देखिए आपने इस तरह इधर इंच स्टेप रखना है और फिर यहाँ इंच स्टेप रखना है आपने जो अपने निशान कमर का लगाया है वहाँ। और आपने इसी तरह से एक लाइन ऐसे निशान लगा देना है।
जी व्यूअर्स, यहाँ देखिए चेस्ट से यहाँ कमर तक आपने इस तरह से निशान लगा देना है और फिर यहाँ से आपने हल्की सी गुलाई दे देनी है और यहाँ देखिए इसी तरह से आपने ये इंची टेप यहाँ रख के इधर निशान लगा देना है, यहाँ हिप्स के निशान तक। इस तरह से आपने ये जो है इंची टेप से ही बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से आपने ये जो है निशान लगा लेना। अब यहाँ देखें, अब यहाँ देखिए ये जब हम इसी तरह से ये निशान लगाएंगे तो इसी तरह से सीधे आएंगे, यहाँ से ना हमारी शर्ट की नोक निकल आएगी तो वो नहीं अच्छी लगती, इसलिए आपने यहाँ से अब ये आपने पहले इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर आपने इसको हल्की सी शेप देनी है, यहाँ से आपने इसको सीधा रखना है और यहाँ थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से, यहाँ देखिए बस इस तरह से आपने शेप देनी है। यहाँ से थोड़ा सा आपने इसको पैर का जो है यहाँ इस तरह करके अपने निशान को यहाँ सीधा कर लेना है ताकि हमारी शर्ट की जो ना नोक ना निकले। ठीक हो गया। और यहाँ से देखें आपने चेस्ट का, आप देखें यहाँ निशान, यहाँ हमने कमर का निशान लगाया है ना, तो यहाँ से जो निशान है इसको भी आपने थोड़ा सा इस तरह यहाँ इस तरह थोड़ी सी पैर की जो है अंदर बाहर की तरफ गुलाई कर देनी है। यहाँ से हमारी जहाँ चेस्ट का उभार होता है तो वहाँ से अक्सर कमीज़ की को खींच लगती है, तो इस तरह अगर आप पैर बाहर की तरफ कर देंगे तो ये जो हमारी शर्ट है इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप गौर से देखें, समझें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको समझा दिया है। बहुत बस मखसूस जो है हमें निशान चाहिए वही मैंने लगाए हैं, तीरे का, चेस्ट का, कमर का, हिप्स का, और यहाँ जो हमारी कमर की सिलाई है इसका आपने जिस तरह मैंने मेजरमेंट करके इसी तरह से आपने ये निशान लगा लेने हैं। और यहाँ देखिए इस तरह से आपने इस तरह बाही की तरफ थोड़ी सी इसकी चेस्ट के जगह से जो बाही की तरफ थोड़ी सी गुलाई कर देनी है और अपनी कमर तक आ जाना है। और फिर यहाँ से आपने ये देखें इंच स्टेप का मैंने इसलिए आपको रख के बताया है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा और आपका जो निशान है बिल्कुल सही लगेगा। और इस तरह से आपने ये जो है यहाँ से बाहर की तरफ थोड़ा सा निशान लगा के, और यहाँ देखिए यहाँ सा नोक जो है ना वो आपने यहाँ सीधी कर देनी है ताकि नोक ना निकले यहाँ से, वो अच्छी नहीं लगती निकली हुई। ये हमारी जो है फ्रंट साइड है शर्ट की, उसकी आपने इस तरह से गहरी कटिंग इस तरह से कटिंग कर लेनी है। जो हमारी बैक साइड है वो मैं आपको यहाँ निशान लगा के बता देती हूँ ताकि इस निशान से आपको आइडिया हो जाए। ये कटिंग मैं बाद में करूँगी। यहाँ देखिए यहाँ से आपने जहाँ से आपने गुलाई की है कंधे की, वहाँ से आपने 1.2 इंच का आपने यहाँ निशान लगाना है यहाँ, ठीक है। और अब यहाँ से आपने ये जो निशान है इसकी को आपने इसी तरह से यहाँ चेस्ट के निशान तक लेकर आना है और यहाँ से आपने उधर तीरे के निशान तक लेके जाना है। यहाँ से आपने इस तरह से चेस्ट के निशान तक इधर आ गया और यहाँ से आपने इस तरह से यहाँ तीरे के निशान तक लेकर आना है। यहाँ देखिए इस तरह से आपका ये जो है ये शर्ट की जो है बैक साइड, ये शर्ट की बैक साइड की कंधे की कटिंग है और ये फ्रंट की। और यहाँ देखिए ये चेस्ट का निशान है और यहाँ से आपने फ्रंट और बैक साइड दोनों यहाँ बराबर रखनी है और यहाँ से आपने बैक साइड के तीरे शर्ट के कंधे की कटिंग करनी है और ये जो है इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। और इसी तरह से आपने सारे निशान लगा लेने हैं। शर्ट का पीस आपने जब उतारना है तो जब आपने चौड़ाई जो है शर्ट की हमारी अगर 23 है तो 25 रखनी है, 2 इंच जो है ज़्यादा रखनी है। और लंबाई भी इसी तरह आपने 2 इंच ज़्यादा रखनी है। जितनी आपकी लेंथ तैयार है शर्ट की उससे आपने 2 इंच से लेंथ 2.5 कर लें, 2.5 इंच आपने जस्ट वो उसकी जो है लंबाई ज़्यादा रखनी है और चौड़ाई भी आपने जो है 2 इंच ज़्यादा रखनी है। और यहाँ देखिए इस तरह से अब आपने ये हमारे पास 2 पीस हैं, इस तरह से आप देख लें। ये एक पीस ये है और दूसरा ये दोनों जो जुड़ी हुई साइड है ये इस तरफ रखनी है। ये हमारी कमीज़ का दरमियान है शर्ट का। और यहाँ देखें इस तरह से यहाँ हमारे पास अगर देखें तो आप यहाँ से आपके ये 4 पीस हैं, यहाँ से आपने 2 जो है वो कटिंग करने हैं जी। वो यहाँ देखें ये इस तरह से 2 पीस, 1 पीस यानी कि हमने ऊपर वाला जो है शर्ट का ये देखिए इस तरह से ये 2 पीस जो है हमने कटिंग करने हैं। जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर आपने इसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है जी। बस यहाँ देखें इस तरह से आपने फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है हमारी, वो ही आपने इस तरह से देखें। अब हम बैक वाले कंधे की बैक से शर्ट के कंधे की कटिंग करेंगे। यहाँ से देखें इसी तरह आपने निशान लगा के यहाँ से बिल्कुल आपने 4 पीस जो है बराबर रखने हैं चेस्ट तक। फिर चेस्ट से आपके निशान से यहाँ ऊपर आपने इस तरह कटिंग कर देनी है यहाँ जी। बस
अब यहाँ से जो हमने रेड कटिंग करनी है कंधे की, तीरे की, शर्ट के तीरे की। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए इस तरह से आपने अपनी शर्ट के मोढे की, कंधे की और यहाँ से तीरे की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी जो है बैक साइड है शर्ट की। और यहाँ आपने जो है यहाँ एक अपने कट लगा देना है। ये मीडियम साइज है। यहाँ से आपने अब थोड़ी सी इसको छांट देना है ताकि हमारी कटिंग के जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा ही कपड़ा एक्स्ट्रा है वो भी कट जाए और यहाँ से शेप भी अच्छी सी बन जाए। और यहाँ भी आपने एक कट लगा देना है जहाँ से हमने चौक अपने ये सिलाई जहाँ से ख़त्म करनी है। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए इस तरह से अब हमारे पास ये निशान आ गए हैं। अब आपने यही निशान जो है दूसरी तरफ भी लगाना है। यहाँ देखिए मैं इस तरह से यहाँ फिंगर रख लूँगी और इसी तरह से मैं इस तरफ एक निशान लगा दूँगी यहाँ। फिर इस तरह से मैं जो है दो साइडें जो है अपनी ऊपर वाली साइड जो है अलग कर लूँगी और फिर इसको यहाँ मैं एक निशान लगा दूँगी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसको भी इस तरह कमर का निशान है ना, यहाँ इस तरह से आपने एक निशान लगा देना है। फिर आपने उसके नीचे वाली जो हमारी शर्ट का पीछे वाली साइड है वो भी वहाँ भी आपने निशान लगा देना। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए इस तरह से मैंने वहाँ ये जो निशान मैंने लगा दिए हैं, आपको अब समझ आ जाएगी कि मैंने वो जो निशान लगाए हैं किस तरह से। अब यहाँ देखिए आपने यही जो निशान है इसी तरह से आपने यहाँ देखिए यहाँ मैं वैसे ही निशान लगा दूंगी जिस तरह के इंच स्टेप रख के मैंने निशान नहीं लगाया। ये देखिए इसी तरह से बाहर को थोड़ी सी गुलाई की है और यहाँ देखिए इस तरह मैं अपनी कमर के निशान लगा ली हूँ और यहाँ से आपने टिक लगाते जाना है। और यहाँ देखिए इस तरह से आपने ये जो है यहाँ देखिए इस तरह से बिल्कुल यहाँ से सिलाई आपकी नोक वाली नहीं होनी चाहिए और यहाँ से आप थोड़ा हल्की सी बाहर की तरफ ये गुलाई करके और यहाँ कमर तक आ जाना है। जी देखिए हमारी फिटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा निशान लग गया है। जब आप इसी तरह से अपनी शर्ट जो है कटिंग करके सिलाई करेंगी तो आप यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त आपकी शर्ट की जो है फिटिंग आएगी। यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने जहाँ यहाँ देखिए कट लगा हुआ है और कट तक आपने यहाँ जो है टिक लगा लेने हैं। ये जो है मैं निशान लगा रही हूँ, ये सारा जो है हमारी शर्ट की जो है हमने सिलाई लगानी है फिटिंग की वो निशान है। जी अगर आप इसी तरह से एक दफ़ा निशान लगा के सारे आप शर्ट की कटिंग कर लेंगी तो आपको दोबारा बार साइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक ही दफ़ा में इसी निशान जब आप शर्ट अपनी स्टिच करेंगी गला बना के तो फिटिंग का निशान आपने यहाँ ही अपनी सिलाई के निशान के ऊपर आपने यहाँ सिलाई लगा लेनी है फिटिंग के निशान के ऊपर यहाँ। तो इस तरह से आपकी जो है शर्ट बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त साइज के साथ आपकी शर्ट तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। जिस स्टेप को रखना है अपनी सिलाई का छोड़ के तो यहाँ तक आपने नीचे आना है। यहाँ देखिए इस तरह से 43 इंच जो है हमारी शर्ट की जो है लेंथ तैयार है। यहाँ आपने निशान लगा लेना है इस तरह से, यहाँ आपने निशान लगा लेना है। 43 इंच तैयार है। ये जो है हमारे पास नीचे फोल्ड करने के लिए यहाँ आपने कट लगा लेना है। जी बिल्कुल, इस तरह से आपने ये सारे कट लगा लेने हैं और इस तरह से आपकी शर्ट की ये जो है कटिंग पूरी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी इंशाल्लाह ताला। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको शर्ट के जो है बाजू की कटिंग बताती हूँ। देखिए अब हम शर्ट के बाजू की कटिंग करेंगे। जब हम इसका पीस उतारेंगे तो कंधा जितना हमारा कंधा है उससे भी आपने 2 इंच खुला रखना है। जितनी हमारी लेंथ है उससे भी आपने 22 इंच लेंथ है तो 24 रखनी है। तो कंधा आप देखें, कंधा भी आपने इस तरह से ये देखिए हमारा 8.5-9 इंच है तो आपने यहाँ भी 2 इंच जो है बढ़ा लेना है। अब जब कटिंग हमने करनी है तो यहाँ देखिए यहाँ से आपने यहाँ देखिए इस तरह से आपने 2.5 इंच तक आपने यहाँ इस तरह निशान लगाना है। यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा आना है और यहाँ देखें आपने इस तरह यहाँ से आपने 3 इंच नीचे यहाँ देखें इस तरह से यहाँ निशान लगाना है 3 इंच का। यहाँ से आपने 2 इंच इस तरह सीधा निशान रख, जहाँ हमने लगाया ना 2 इंच का टिक लगाया है यहाँ 2.5 इंच का, यहाँ से आपने इस तरह से शुरू करनी है। इस तरह से गुलाई लेकर आना है आपने इस तरह से आपने यहाँ देखिए फिर इस तरह से आपने ये कंधे की कटिंग कर लेनी। यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा आना है, यहाँ से तो गुलाई के साथ यहाँ 3 इंच का नीचे आके यहाँ आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। इससे आसान तरीका मेरा नहीं ख्याल के कोई आपको बताएगा। अब आप
कटिंग करें अपनी शर्ट की खुद इंशाल्लाह ताला और स्टिच करें और देखें कि आपकी कटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट दर्जी वाली जो है टेलर मास्टर वाली कटिंग जो है वो आएगी आपकी इंशाल्लाह ताला। जी बस आप यहाँ देखें ये जो है ये हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से आपने दो जो है पैनल की कटिंग करनी, थोड़ी सी यहाँ देखें। अब यहाँ से आपने हल्की सी गहराई करनी है और यहाँ से आपने और इस तरह से बिल्कुल यहाँ आपने बिल्कुल बराबर कर देना है। और यहाँ देखें आप निशान देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने यहाँ कितना इसको थोड़ा सा गहरा करना है। ये हमारी जो है बैक साइड आ जाएगी और ये जो है फ्रंट आएगी। जो हमारी छोटी सी गहराई जो हमने यहाँ थोड़ी सी की है, ये मैं आपको इंच स्टेप के साथ यहाँ से तकरीबन आपकी ये है 1/2 इंच। ये देखिए 1/2 इंच है यहाँ से पूरी, यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच। और यहाँ देखिए यहाँ से आपने ऐसे शेप देनी है बहुत ही बराबर करते करते हुए आपने यहाँ देखें। अब आपने ये देखिए ये हमारे पास ये शर्ट के बाजू हैं, 2 बाजू हैं, तो यहाँ देखें 4 पीस है इसके। ये 2 नीचे वाले आपने छोड़ देने हैं और ऊपर वाला जो है उसको आपने इस तरह पकड़ के और इसी तरह आपने निशान के ऊपर जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर आपने इस तरह से कटिंग कर देनी है इस तरह से। जी बस उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। आप और से वीडियो को देखिएगा। इस तरह से आपने ये है जो हमने 5 इंच बाजू जो है तैयार रखना है सामने से, तो इसको आपने 1.5 या 2 इंच बड़ा रखना है। यहाँ आपने इस तरह से निशान लगा देना है और अब आपने इस तरह से इंच स्टेप रख के यहाँ अपनी कटिंग तक आके इसको आपने यहाँ ही हल्के हल्के से टिक लगा देने हैं। जी बस यहाँ देखिए इस तरह से इसको शेप दे देनी है अपने बाजू की। मीडियम साइज है ये, हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने आपको ये जो है थोड़ी सी जिसकी गहरी कटिंग की है, डीप कटिंग की है, उसको ये जो है हमारी फ्रंट साइड पे आएगी, फ्रंट साइड पे, और ये जो है बैक साइड पे आएगी। यहाँ आपने बाजू जो है इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइडें जो है फ्रंट पे आ जाएंगी और ये जो है बैक पे आ जाएगी। इस तरह से आपने बाजू की कटिंग करनी है। जी व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको नहीं भी समझ आई तो भी आप कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं फिर कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला आपको समझाने की। जी व्यूअर्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद नई और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अब इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।